नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे चुनाव आयोग के बारे में, और वो इसलिए करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की है और इस पर आज जो है वहां पर चर्चा हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर, और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसवाई कुरैशी साहब हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल है, जो आज कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं उसी के संदर्भ में। उन्होंने पूछा है कि क्या ईसी के रूप में नियुक्ति स्तर के लिए कोई तंत्र है, क्या ईसी के रूप में नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया है, कोई भी सरकार अपने हाजी करने वाले या उन जैसे अधिकारियों को ही चुनाव आयुक्त बनाना चाहती है, सरकार को मनचाहा मिल जाती है और अधिकारी को भविष्य की सुरक्षा, ये दोनों पक्षों को सही लगता है, इस तरह की बातें कही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कुरैशी सर? देखिए, मुझे भाई ये तो खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर ऑल इसकी कॉग्निजेंस ली, जबकि 4 साल पहले ये पीआईआर फाइल हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फाइनली बैठी और उसने इस पे टिप्पणी करनी शुरू की। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका सोल्यूशन करके ही बेंच उठेगी। ये फैक्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे पिछले 75 साल से अपॉइंट करती आई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 93 तक, और जब ये 1993 में ये मल्टी मेंबर का कमीशन बना, 3 मेंबर का कमीशन बना, उसके बाद से तीनों मेंबर की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ द डे करते आई है। जब मैं भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, मुझसे पहले कई चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने उसी प्रक्रिया से आए थे, यानी गवर्नमेंट ऑफ द डे के अपॉइंटमेंट से आए थे। लेकिन हमको एक कमजोरी महसूस होती थी कि कोई भी उंगली उठा सकता है कि जी आप सरकार ने आपको लगाया है तो आप सरकार को फेवर करेंगे। वो सुन के बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए उस वक्त हमने अपनी पद पे रहते हुए ये कहा था कि इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी अगर हमारे अपॉइंटमेंट पे सिग्नेचर होंगे तो हम एकदम चौड़े हो जाएंगे, हमें बहुत मजबूती महसूस होगी। तो ये तो हमारी 25 साल पाक पुरानी डिमांड है, जो फाइनली जिसको कोर्ट डिस्कस कर रही है, क्योंकि सरकार तो इस पे कुछ करने वाली थी नहीं। हमने सरकारों को बार बार लिखा, हर बार सरकार ने इस बात को टाल दिया था, क्योंकि कोई भी सरकार अपना पावर छोड़ना नहीं चाहती। आपने बहुत बड़ी बात कही सर कि आप भी ये मानते रहे कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी इस नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल हो। और एक और चीज़ आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप जो ईसी बनाते हैं, निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करते हैं, वही मुख्य जो है चुनाव आयुक्त बनते हैं। ऐसे में सरकार से स्वायत्तता और नियुक्ति की प्रक्रिया में कितना जो है स्वायत्त हो, इस पे सवाल उठता है। एंट्री लेवल पे ही जो है वहां पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है, यही मैं भी अर्ज कर रहा हूँ कि एंट्री लेवल पे तो कोलिजियम होना चाहिए। और कोलिजियम में ऑलरेडी कोलिजियम से हम परिचित हैं। हमारे कई पदों के लिए कोलिजियम का सिस्टम है, सीवीसी है, सीआईसी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, स्टैट्यूटरी पद है। उनके लिए तो कोलिजियम है। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद या स्टैट्यूटरी भी नहीं है, वो तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर होता है, उससे डिफरेंट नहीं है। उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही कोलिजियम होने लग गई। और कोलिजियम में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सबसे सेंसिटिव पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है, यानी इलेक्शन कमीशन, उसके लिए कोई कोलिजियम नहीं है। तो एक तो कोलिजियम से का सिस्टम होना चाहिए एट द इलेक्शन कमिश्नर लेवल। उसके बाद बाय सीनियोरिटी ऑटोमेटिक एलिवेशन होनी चाहिए। सीनियर मोस्ट को सोचना भी नहीं चाहिए, वरना अदरवाइज क्या होता है कि ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर ये सोचते हैं कि क्या मुझसे सरकार खुश है कि नहीं, क्या मुझको ये एलिवेट करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कि मुझे सी से ना बनाए। हालांकि अब तक तो ऐसा नहीं हुआ कि सीनियर मोस्ट को न बनाया गया हो, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। लेकिन कोई लीगल सेफ गार्ड नहीं है, ये सिर्फ सरकार की गुडविल पे है, उनके विन पर है कि वो लगाएं। कल को न लगाएं तो कोई क्या कर लेगा, तो कानून तो है नहीं। इसलिए इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड उसका होना जरूरी है। आफ्टर ऑल सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगाया जाता है कि नहीं, ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली। कोई डिस्क्रेशन नहीं होता सरकार का, जो सीनियर मोस्ट होता है उसको अपॉइंट करना पड़ता है। वही चीज इलेक्शन कमीशन पे लागू होनी चाहिए। इसका मतलब कुरैशी साहब, आप भी ये मानते हैं कि इतना सेंसिटिव पोस्ट ये है,
इसके लिए जिस ढंग से सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती है उसी तरह का एक कोलिजियम होना जरूरी है, तभी निष्पक्षता रहेगी और लोग उंगलियां नहीं उठाएंगे। जी, ये बिल्कुल ठीक है। हालांकि लोग उंगलियां फिर भी उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि जी डायरेक्टर सीबीआई भी तो कोलिजियम अपॉइंट करता है। डायरेक्टर सीबीआई के कितने सी डायरेक्टर्स का रिकॉर्ड देख लीजिए, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया, तो उस पर उंगलियां भी उठती हैं। लेकिन फिर भी कम से कम ये कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अगर साइन कर दिया है और चीफ जस्टिस ने भी उसको अप्रूव कर दिया है, तो ये किसी किस्म की टीका टिप्पणी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। एक और बात कही है आज अदालत ने, कहा कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सीईसी को पीएम के खिलाफ कार्रवाई करना हो, लेकिन सीईसी कमजोर घुटने वाला होता है, वो एक्शन नहीं ले पाता है। यह सिस्टम का पूर्ण रूप से ब्रेकडाउन नहीं है? ये सवाल भी उठाए हैं। हमें चयन के लिए एक स्वतंत्र निकाय की जरूरत है, ना सिर्फ कैबिनेट की, जो बात आप भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जो कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन के पास दिखाने के दांत हैं, काटने के दांत नहीं है, ये कितना आपने महसूस किया है वहां रहते हुए? देखिए, ये दोनों बातें अलग अलग हैं कि एक तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी क्या सीईसी एक्शन ले सकता है या इलेक्शन कमीशन, ये अलग इश्यू है और ये बड़ा ताजा है। अशोक लवासा वाला केस हम भूल नहीं सकते, अभी 3 साल पुरानी बात है कि यही तो हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मॉडल कोर्ट के कंडक्ट वायलेशन की कोई कंप्लेंट गई, एक नहीं दो नहीं थी, चार कंप्लेंट गई और उस पर 1 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट को लताड़ना पड़ा, जबकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा इलेक्शन कमीशन को बड़े रेस्पेक्ट से डील करती रही है, क्योंकि अगर हम लोग अच्छी तरह अपने आप को कंडक्ट करेंगे तो रेस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन को लताड़ा कि भाई तुम्हारे पास 1 महीने से ये केसेस पेंडिंग है, फैसला क्यों नहीं कर रहा है। बल्कि 3 कमिश्नर में से एक ने, अशोक लवासा ने, तो उस पर प्रोटेस्ट भी किया और उस प्रोटेस्ट के बाद उनकी क्या गत दुर्दशा वो हुई हम सब जानते हैं। जी नहीं तो फिर तो उतनी मजबूती है क्या सुप्रीम को अब जो है निर्वाचन आयोग के पास? नहीं, अभी तो जो नहीं है, इसीलिए तो इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो उनको रिमूवल का प्रोटेक्शन नहीं है। सीईसी तो एक दफा अपॉइंट हो जाए उसको सरकार हटा नहीं सकती सिवाय इम्पीचमेंट प्रोसेस के। इम्पीचमेंट का मतलब है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट फैसला करे। तो आज तक कोई हिंदुस्तान में न जज न कोई इलेक्शन कमिश्नर इम्पीच हुआ है। तो वो प्रोटेक्शन इलेक्शन कमिश्नर्स पे भी होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर दोनों जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तीनों की बराबर की पावर है, तीनों का इक्वल वोटिंग राइट है, इक्वल पे, इक्वल राइट है, एक्सेप्ट जो सीनियर मोस्ट होता है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो जाता है, ही बिकम द फेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ना 2 इलेक्शन कमिश्नर को जिनको प्रोटेक्शन नहीं है उनको ये डर लगा रहता है कि क्या मुझको सीईसी लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, तो वो अपने को प्रोबेशन पे महसूस करते हैं। ना प्रोबेशन पे अगर महसूस करते हैं तो सरकार, अगर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी बैकबोन दिखाने लग जाए तो 2 जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, सरकार उन पे दबाव डाल सकती है कि इनको आउट वोट करके 2-1 वोट देके रोजाना सीईसी को न्यूट्रलाइज कर दो। तो ये तो इंस्टीट्यूशनल कमजोरी हो जाती है ना। इसलिए तीनों को बराबर की प्रोटेक्शन, और उसका एक लॉजिक है। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन ने सीईसी को प्रोटेक्शन दी थी रिमूवल से, तो उसको हटा नहीं सकते एक्सेप्ट इम्पीचमेंट से, उस वक्त इट वाज ए वन मैन इंस्टीट्यूशन। वो किसी इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन नहीं थी, वो इंस्टीट्यूशन को थी। उस वक्त इंस्टीट्यूशन एक आदमी पर मुश्तमिल था, अब 3 लोग मिलके इलेक्शन कमीशन है, तो वो प्रोटेक्शन तीनों को ऑटोमेटिकली जानी चाहिए थी। ये एक लीगल ओवरसाइट हो गई और हम लिख लिख के थक गए सरकारों को। सरकार के कान पे जूं तक नहीं रिंग थी, सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, उन्होंने इसको ध्यान ही नहीं दिया। बहुत खूब कुरैशी साहब, आपने बड़ी ईमानदारी से अंदर की बात बाहर कर दी। मेरा अंतिम सवाल है जाते जाते, तो क्या आपको लगता है कि सब सरकार को सूट करता है कि इसी तरह का चुनाव आयोग रहे, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे कल को वो सत्तारूढ़ बन जाए, और ये सिस्टम ऐसे ही चलता जा रहा है? कि यही तो वजह है कि जब मैंने जैसे कहा ना कि हमने 25 साल से तो हम एक के बाद एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम लोग लिखते रहे कि भाई, हालांकि हम उसी सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता था। हमें बड़ी खुशी होती कि
लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हमारे अपॉइंटमेंट को साइन करता, हमें बड़ी मजबूती महसूस होती। ये हम कह के थक गए, उसको कोई सुनता नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के ही लास्ट होप है, और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी स्ट्रांग स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए, ये कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल कोलिजियम सिस्टम डायरेक्टर सीबीआई के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर किया था। अगर एक इंस्टीट्यूशनल हेड के लिए, डायरेक्टर ऑफ ए डिपार्टमेंट के लिए कोलिजियम हो सकता है, तो इलेक्शन कमीशन के लिए क्यों नहीं हो सकता? क्या एक और जाते जाते, क्या आपको नहीं लगता कि और अधिकार जो है चुनाव आयोग के बढ़ाए जाए? जो मैंने सवाल पूछा था वो रह गया, दिखाने के दांत हैं, काटने के नहीं। नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास पावर तो बहुत है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन यूज करता है रहा है, यही वजह है कि पूरे दुनिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक इमेज है, एक रेपुटेशन है। लेकिन यही कमजोरी है, दुनिया की सबसे पावरफुल इलेक्शन कमीशन सबसे डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट है पूरे दुनिया में। हमेशा इसके मिनिमम तो कोलिजियम तो होता ही है, बल्कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी होती है। कई जगह तो पूरी पार्लियामेंट के सामने हियरिंग होती है, कई जगह तो इंटरव्यू होते हैं कैंडिडेट के, जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं, पूरी नेशन देखती है। इस तरह अपॉइंट होते हैं। और हमारे यहाँ ये सरकार जिसको चाहे लगा देती है। अब ये बात दूसरी है कि अब तक 70 साल में ज्यादातर लोगों ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया, और ईमानदारी से कि उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठी। लेकिन अगर किसी ने क्वेश्चनेबल काम किया तो उन पे उंगलियां भी खूब उठी। हेडलाइंस उठा के देख लीजिए अखबारों की, हर इलेक्शन के बाद पता लग जाएगा कि किस पे उंगलियां किस पे नहीं उठी। सरकारें बदलती रहती है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राज्यसभा में भी पहुंचते रहते हैं, और बाकी नौकरी के बाद अलग अलग पोस्टिंग भी देखने को मिलती है। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत एक सेकंड, ये आपने एक आखिरी जो पॉइंट मेंशन किया, मैं इस पे भी कहना चाहूंगा कि हालांकि हमारे ऊपर रिटायरमेंट के बाद कोई बार नहीं है कि सरकार की कोई पद हम न ले सके, लेकिन मैं इस राय का हूं कि हमें हमारे ऊपर भी बार लग जाना चाहिए। जैसे सीएजी पे होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोई और पोस्ट नहीं ले सकता, तो हमारे ऊपर भी कि कोई सरकारी पद इसके बाद नहीं लिया जाएगा, ताकि वो लालच भी न रहे कि जी अगर सरकार खुश होगी तो मुझको गवर्नर बनाएगी। ये लालच खत्म हो जानी चाहिए। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत ही बड़ी बात कही है। उम्मीद करनी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ चल रहा है उससे कुछ अच्छा निकलेगा, और जो चुनाव आयोग पे जो बार बार उंगलियां उठती है वो ना उठे। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपका एनडीटीवी से वक्त निकालने के लिए। नमस्कार।